अच्छा यार, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी हर वीडियो की एक फ़ॉलो-अप वीडियो बनाऊँगा जो कि रिस्पॉन्स होगा सारे कमेंट्स का और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी मैक्सिमम वीडियोज़ के लिए ये करूँ। बट द पॉइंट इज़ कि ऑब्वियसली आई रियली अप्रिशिएट एवरीबॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स, एवरीबॉडी पुटिंग इन देयर टाइम एंड राइटिंग डाउन देयर थॉट्स, चाहे वो एग्री कर रहे हों, चाहे वो अप्रिशिएट कर रहे हों, चाहे वो इख्तिलाफ कर रहे हों या नेगेटिवली जो है वो मेरी बात को ले रहे हों। रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट दैट। तो उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि इट विल बी अ गुड आइडिया टू ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज मैनी एज पॉसिबल कमेंट्स और वही एक वाहिद तरीका है आप सारे कंसर्न्स को, सारी अप्रिसिएशंस को, हर चीज़ को प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने का। बिकॉज ऑब्वियसली मैं लिख के वापस जवाब दूँ तो वो वाली बात नहीं आती, राइट? तो अब सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि जो मेरी अभी सबसे रीसेंट वीडियो थी खिलाफत कोला वाली, जो मैंने वीडियो बनाई थी इन रिस्पॉन्स टू शहजाद गयास, तो उसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसको मुझे लगता है कि आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम। जैसे मैंने कहा कि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी एज पॉसिबल। आई कैंट प्रॉमिस कि मैं सबको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। तो इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इस वीडियो के ऊपर एंड आई विल ट्राई टू respond to as many as possible. So let's get right into it. Harim Fatma, one कहती है the guy is pathetic, his comedy is dead, nobody laughs at his jokes, he has no career, so now he's crying for attention on YouTube by trying to create all the propaganda and hatred towards Islam, etc. May Allah give hidayah to such jerks too. आमीन about the hidayah. बाकी मैं बाकी किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगला है यावर हाशमी 7194। दीन इतना वसी है कि इससे जो बंदा जैसा जहन लेकर आता है, जो नेचर लेकर आता है, वो इस दीन से उसी में ही एक्सपर्टीज लेकर जाता है। इस भाई की चवले मारने वाली नेचर थी, इसी वजह से उन्होंने यही कुछ सीखा है किताबों से और दीन से। और मजीद कहते हैं इस तरह के लोग ही गुमराह होते हैं। Okay, मतलब I don't want to comment. I'll just keep on going और जहाँ पे मैं comment करना मुनासिब समझूंगा I will comment at that point. When was the last time when you checked your IQ? Please buy a thermometer and check it at once. ये भाई ने ट्रिगर डिलूमी 138 भाई ने ये मेरे लिए बोला है। तो कौन सा थर्मोमीटर IQ चेक करने के लिए, वो टेम्परेचर चेक करने के लिए नहीं होता। खैर कुछ कहना चाह रहे हैं भाई ये। Anyway, next है MVSXAI. The go-to point in support of boycott if a military commander wants to attack the target on all four fronts but doesn't have the capability to do so, he won't be saying, because I'm unable to attack on all four fronts, I won't be attacking on that single front in which I am capable of doing so. Even if the commander attacks that one front, it will obviously negatively affect the overall performance of his target. Similarly, we are capable to target the pro-Zionist food industry more effectively. Boycotting food and drinks is much easier. We shouldn't bring the excuse that we won't be boycotting the food and drink industry just because we can't boycott the pro-Zionist technology and automobile industry. I agree with this. और ये ऑटोमोबाइल वाले से रिलेटेड मल्टीपल कमेंट्स हैं, उसके ऊपर मैं और डिटेल में एक्सपैंड करूँगा। बट जी ये जो MVSXAI हैं भाई, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। फिर हैं टैप गेम्स 9946। खिलाफत नाम रख के बिजनेस करना, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, ये मुनाफकत है। खिलाफत नाम रख के बिजनेस करना लोगों का, भाई इस्लाम तो यूज़ करके कोला बेच रहे हैं, कोई और नाम क्यों नहीं रखा? भाई मेरी वीडियो जहाँ पे शुरू हुई थी वहीं पे मैंने ये बोला था कि नाम इससे कुछ बेहतर हो सकता था। अगेन वो एक डिफरेंट डिबेट है, ठीक है, नाम। एंड जहाँ तक इस्लाम को यूज़ करके कोला बेचने वाली बात है, मैंने जैसे बोला था अपनी वीडियो के अंदर कि मैं इस बात से डिफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ऐसा ही हो कि वो इस्लाम को यूज करके अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हों, बट दैट इज वन पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि नीयत साफ हो, और मेरा इन दोनों में से कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव खाली ये था कि अगर पहला वाला पर्सपेक्टिव हो कि जी वो गलत नीयत के साथ इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, या वो साफ नीयत से कर रहे हैं, दोनों का जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो वही आ रहा है जो आज हर मुसलमान चाह रहा है कि वो किसी तरीके से एडवर्सली अफेक्ट कर सके आपकी जो इंडस्ट्री है जहां जहां कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज माय आर्गुमेंट एनीवेज। तो मैं आपकी भाई बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, और आप अगर ये समझते हैं ऐसा है तो हो सकता है बिल्कुल ऐसा हो। मैं इसमें कोई डिसएग्री करने की बात नहीं है, ना मैं एग्री कर रहा हूं ना मैं डिसएग्री कर रहा हूं आपकी इस बात से। अगले भाई साहब हैं
अच्छा यार, जो जो नाम बहुत मुश्किल होंगे ना उनको मैं सिर्फ स्पेल कर दूंगा। अच्छा, अगले भाई साहब हैं ALBUTYT। भाई why you are talking about some niyat? Pakistan is always a place to cash Islam and do business in the name of Islam. Please don't support Khilafat Cola type products जो के hypocrites हैं सारे। Again, I do not disagree कि मे बी हो बट मे बी ना भी हो। सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कंप्लीटली रिस्पेक्टेड है। ऐसा हो सकता है कि भाई वाकई वो उसको कैश कर रहे हो। अच्छा, अगले हैं मुस्लिम। अच्छा जी, नेक्स्ट है मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह 3739। शहजाद खुद झाड़ू है, जस्ट अ मस्खरा, इसका भी बाइकआउट करना चाहिए। व्हाई डू यू गिव हिम इम्पोर्टेंस? कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अगली बात के ऊपर उस्मान हफीज 575। इसकी लैंड क्रूजर से जलती है। नेक्स्ट, Nosha Dar. I hope I'm pronouncing the right way. Shahzad Ghias is another level of jahil. Instead of promoting local product, he is jealous. जैसे मैंने कहा, अगेन ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। एक वो पर्सपेक्टिव है कि गलत नीयत, एक है सही नीयत। अगेन आपके साथ भी मैं अग्री डिसएग्री, बिल्कुल मैंने कहा जिस तरह हो सकता है बिल्कुल ऐसा हो कि अपनी लोकल प्रोडक्ट को वो पुश नहीं कर रहा है। अच्छा जी, अगले हैं जॉन एंड्रयू। पैलेस्टीन कोला या ह्यूमैनिटी या एंटी जेनोसाइड रख देते तो सही था। खामखा ये कोला वाले खिलाफत का मजाक बनवा रहे हैं सबसे। अगेन जिस तरह मैंने कहा, नाम के ऊपर बिल्कुल इख्तिलाफ मैं भी समझता हूँ कि कोई बेहतर नाम पिक किया जा सकता था। गयास जोकर को तो दफा करें, इसे लफ्ज खिलाफत से चिढ़ है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है सर, मैंने ऐड देखा है, पर्दा औरतें ऐड बनाकर खिलाफत का नाम बदनाम कर रही थीं। सिर्फ गयास ही नहीं, बाकी लोग भी अजीब कश्मकश में थे कि ये तो खिलाफत का मजाक है। अगर प्रोडक्ट का नाम फ़लस्तीन रखा जाता तो अच्छा होता। बिल्कुल हो सकता है। अगले हैं रियाज आमिर साहब। भाई, किसी के दिल में झांक कर बुरी नीयत समझने की ज़रूरत नहीं। इस केस में अपनी आंखों और दिमाग को अप्लाई करें, सब समझ आ जाएगा। यूजिंग नेम ऑफ रिलीजन टू सेल कोला इज़ अ न्यू लो। शहजाद गयास की हर बात से इत्तेफाक होना ज़रूरी नहीं, बट ही इज़ स्पॉट ऑन हेयर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई डोंट वांट टू कीप सेइंग द सेम थिंग, बट बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी के कुर्ते पर अरबी में हलवा लिखा होता है तो आपकी आवाम का क्या रिएक्शन होता है? शहजाद ने सही कहा है। और अब खिलाफत का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो गलत। अच्छा नेक्स्ट है UR क्रिस्टियानो S1Z3Z। बासित भाई रहने दें ना, आप कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप अगर नीयत ठीक थी तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को प्रमोट कर लेते, बजाय कि न्यू कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट लाने के। और खिलाफत कौन रखता है भाई? अकल को हाथ मारो, चमचा ना बनो। इनको रिस्पॉन्ड किया है जॉन एंड्रू ने। हाँ सही कहा, लेकिन तुम भी कुछ ज़्यादा ही बोल गए। Manoor Mansha 5842. Honestly, not the biggest fan of Ghias, but sure, your video seems like a cover-up conference. The whole point is cashing in on the genocide with that name. Niyat saaf ho ya na ho, but their marketing strategy is developed on the idea. जहाँ तक बात एंड रिजल्ट की है वो आप किसी और ब्रांडिंग से अचीव कर सकते थे, सच एज गोरमे इज सेइंग के पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए हमारी ड्रिंक्स लो, they're just providing the alternative. If you want to boycott, choose the alternative. As a brand, it is different. A genocide is genocide regardless of religion. Cashing on the name means exactly what your marketing style is. अच्छा, बिल्कुल सही है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूँगा। बात ये है भाई मेरे कि मुझे पता है पाकिस्तान में और भी कोलाज हैं, ऑल्टरनेट कोलाज आए हैं जब से पेप्सी और कोक का ये सारा मसला, ये सारा चीज़ हुई है। एंड दे आर डूइंग लाइक दे आर गोइंग एन इनडायरेक्ट राउट, इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, एंड दैट्स फाइन, ठीक है। ये जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट इन द फेस आ गए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि भाई एक जंग चल रही है, अगर कोई इन द फेस आके कोई स्ट्रेट डायरेक्ट अप्रोच के साथ आ रहा है और सीधा बोल रहा है कि जी मैं इस चीज से इख्तिलाफ रखता हूं और इसके लिए मैं ये ला के दे रहा हूं, मतलब आपके मुंह पे मार रहा है कि जी ये जेनोसाइड चल रहा है और मैं
इस चीज़ के इसमें मैं इस तरीके से आ रहा हूँ, डायरेक्ट अप्रोच के साथ आ रहा हूँ, मैं उसको गलत नहीं समझता। हम मुसलमानों को ना एक आदत पड़ गई है डर-डर के जीने की, ठीक है? अम अ, आ ये बड़ी सदियों का हमारे ऊपर असर है कि हम बड़े डर-डर के, भाई डरने की क्या बात है? अगर ये खिलाफत कोला वाले जो लोग हैं, अगर ये डायरेक्ट आ भी रहे हैं, सीधा मुँह पे आ रहे हैं ना बेसिकली कि यार ये हमारे लोग मार रहे हो आप, ठीक है? तो हम और आपको जो सपोर्ट कर रही हैं कंपनीज़, हम उसके अगेंस्ट में हम इस तरीके से अटैक कर रहे हैं और हम सीधा इसी के लिए अटैक कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इफ दे आर कमिंग अप विद द डायरेक्ट अप्रोच, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद इट, कि आप आ सकते हो मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब अगर वो अगला शर्मा नहीं रहा तो हमें शर्माने की क्या ज़रूरत है भाई? सीधा आप आके बोलो कि हाँ, आपकी ऐसी की तैसी हम ये कर रहे हैं। शॉन माइकल 1659 शहज़ाद के नाम पे व्यूज़ ले रहा है, ये तो बेटा जाके खिलाफत कोला पी। और 3 इमोटिकॉन्स हँसने वाले। ओके भाई, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद है साहिल कॉपी, एवरेज लॉजिकल फैलेसी यूट्यूबर। अच्छा, इसके बाद मुनीब वसीम 8252, द वर्ड खिलाफत इज द प्रॉब्लम फॉर लिबरल सेक्युलर्स बासित, यू डिडंट एड्रेस दिस, दे आर सो अफ्रेड ऑफ खिलाफत दैट फियर हैज गॉन अनएड्रेस्ड। यार वर्ड खिलाफत, मैंने जिस तरह बोला ना कि मतलब ये बहुत इन द फेस टाइप का मतलब ये टर्म है, मतलब खिलाफत कोला एकदम यार, मतलब ये वो है कि जी बिस्मिल्लाह बिरयानी, मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा भाई आप ठीक है, अगर आप बिरयानी बेच रहे हो तो यू कैन स्टिल शो के भाई आप अपनी, मतलब थोड़ा सटल भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा एक है भी थोड़ा, आप सटल तरीके से नहीं जाते इन चीज़ों के ऊपर। टोयोटा इज जापानीज ब्रांड एंड कोक, McDonald's, Zara are American brands. None of them is an Israeli company. The reason people are boycotting is because of their complicity in the whole Gaza scene. What Khilafat Kola is supposedly countering is not an Israeli company, for your information. Think beyond brother Basit. It's very simple. अच्छा, ये एक दो लोगों ने और भी इस सिलसिले में बात की है। टोयोटा जापानीज ब्रांड है और मैकडॉनल्ड्स, ज़ारा अमेरिकन ब्रांड्स हैं। नन ऑफ देम इज एन इजरायली। उनकी कंप्लिसिटी जो है उसकी वजह से इनको बाइकआउट किया है। भाई एक मैं ज़रा सा फ़र्क थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आगे भी कमेंट्स में आएगा। मल्टीपल लोगों ने बोला है कि जी जो इजरायली मिलिट्री है वो टोयोटा की गाड़ियां इस्तेमाल कर रही है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर एक्सपैंड करना चाहता हूँ। भाई ऐसा है, KFC में और टोयोटा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? KFC ने जंग शुरू होने के बाद बड़ा स्ट्रेट अप अपनी सपोर्ट और अपना वो दिखाया कि जी वी आर हियर फॉर दिस, हम सपोर्ट कर रहे हैं इन दो पार्टीज में से इस पार्टी को। KFC हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, इसलिए उनके बाइकआउट की बात चल रही है, ठीक है? टोयोटा ने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है? टोयोटा की अगर गाड़ियां इजरायली मिलिट्री यूज कर रही है तो आपने ये चेक किया हमास के कितने लोग टोयोटा की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं? पाकिस्तान में टोयोटा करोला की आपने तादाद देखी है कि किस हिसाब से टोयोटा करोला है रोड के ऊपर पाकिस्तान में? फर्क ये है कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो उनका इस्तेमाल होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, उनकी एक्सप्लिसिट सपोर्ट इज द प्रॉब्लम। इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं कि टोयोटा का एज सच कोई इशू नहीं है उस तरीके से। मतलब मुझे को टोयोटा से स्पॉन्सर मिल रहा है, मैं सिर्फ एक अनबायस्ड रैशनल बात कर रहा हूं कि इस तरीके से तो भाई एप्पल और सैमसंग के फोन्स भी उनकी इजरायली मिलिट्री यूज कर रही है, फिर और कम्युनिकेशन का जितना उनका सामान है वो भी ये कंपनियां बना रही हैं। तो फिर कहने का मकसद है कि जो फर्क है उसको समझने की कोशिश करें। टोयोटा ने कहीं भी अपनी कोई एक्सप्लिसिट सपोर्ट नहीं शो की है, KFC ने की है, मैकडॉनल्ड्स ने की है, स्टारबक्स ने की है और दूसरे ब्रांड्स ने की है, राइट, ज़ारा ने और जिसने भी। टोयोटा ने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो ये फर्क थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है? और अगेन जहां पे आपने साहिल अदीम के टोयोटा लैंड क्रूजर के पीछे हैं, तो वो टोयोटा करोला जो रोडों पे घूम रही है उसको भी बाइकआउट करवाएं भाई। फिर आप मतलब ये तो कोई देयर इज नो एंड टू इट ना। आप क्या क्या करोगे अपने? आप एप्पल और सैमसंग भी सारे प्रोडक्ट्स कर दो, आप सब, मतलब आपको पूरी दुनिया से बाइकआउट करना पड़ेगा भाई अगर आप इस तरीके से मामला को देखेंगे, बिकॉज ये इस तरीके से है नहीं। हाँ, टोयोटा जिस दिन एक्सप्लिसिट सपोर्ट शो कर दे, बिल्कुल एब्सोल्युटली, फिर आपकी बात वहां पे ठीक हो जाएगी, बट अभी तक की नहीं है तो ये आपकी बात इनवैलिड है। बाद में अगर करती है तब भी जो किसी की लैंड क्रूजर के ऊपर जो एतराज है वो फिर भी वैलिड नहीं है, उसने लैंड क्रूजर पहले ली है, ठीक है? सो इट्स एज सिंपल एज दैट यार, मतलब इतना तो मुश्किल नहीं है। अच्छा भाई,
पेंडे हैं ये सब। अगले भाई हैं हमजा पेशावर 5798। भाई पेंडे हैं ये सब, रिलीजन के सहारे के बगैर कंपटीशन नहीं कर पाते। अगला है बी सिन्हाल, BSINHAL 8351। शहजाद इज राइट। आप किसी चीज के नेम पर अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ये कोई खास रीजन नहीं है ये समझने के लिए कि आप उस इवेंट को कैश कर रहे हैं। अगला है शैटनर मोहांटी 6678। विल कोक स्टूडियो बी रिप्लेस्ड बाय खिलाफत स्टूडियो? गुड क्वेश्चन। और ओके, इसके बाद आता है सेम शैटनर मोहांटी KFC विद खिलाफत फ्राइड चिकन। अच्छा, अगला है वॉट्स 455। आई वांट शरीयत चॉकलेट्स। नेक्स्ट है ऑब्वियसली साद। टू बी ऑनेस्ट मुझे आपके टोयोटा लैंड क्रूजर वाले आर्ग्यूमेंट ने सेटिस्फाई नहीं किया, बाकी एग्री विद यू ऑन द कोला थिंग। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर भाई। मैं थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ भाई टोयोटा करोला वाले। पहले तो मैंने वो बात तो क्लियर कर दी कि टोयोटा ब्रांड्स का जो इशू है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो चीज़ मैंने नहीं एक्सपेंड की थी, हर आदमी की जो पैसे की वैल्यू है ना अमाउंट के हिसाब से, वो इट इज़ कंपेयर टू व्हाट दे आर मेकिंग। जो बंदा 100 रुपए कमा रहा है उसके लिए जो 10 रुपए की वैल्यू होगी, वही 1000 रुपए कमाने वाले के लिए 100 रुपए की वैल्यू होगी, वही 10,000 कमाने वाले के लिए 1000 रुपए की वैल्यू होगी, वही 1 लाख कमा एंड सो ऑन, राइट? अब कहने का मकसद है कि पहली चीज तो ये है कि भाई कौन सदके दे रहा है, कहाँ सदका दे रहा है। ठीक है, दीन में बड़ा क्लियर है कि अपने सीधे हाथ से भी नेकी करो तो उल्टे हाथ को भी ना पता चले। तो ये बात बहुत क्लियर है कि साहिल अदीम डू नॉट वांट टू स्पॉइल अपनी नेकियां आप लोगों के चक्कर में आके बता के कि जी उन्होंने इस फलस्तीन के कॉज में कितना खर्च किया। पहली चीज तो ये कैश के हिसाब से। बाकी वो जो कोशिशें ओवरऑल कर रहा है वो भी सदका ही समझा जाता है, लेकिन भाई हमारे यहाँ तो हर चीज पैसे में काउंट की जाती है, तो इसलिए मैं पैसे के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि उसने कितना किया है और उसके कंपैरिजन में उनकी ये 3 करोड़ 4 करोड़ की जो गाड़ी है ये किधर खड़ी होती है। दीज थिंग्स आर टू सब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से हाँ, मतलब अब जिस तरह शहजाद गयास टाइप के लोग अगर जो है वो धूल उड़ाना चाहते हैं और जाहिर है किसी का काम खराब करना चाहते हैं तो दैट इज फाइन, बट इस पर्सपेक्टिव से जरा इस चीज को सोचें कि क्या पता वो जो 3 करोड़ था वो जो इनकी टोटल इनकम के कंपैरिजन में इट माइट बी, जैसे मैंने मिसाल दी 100 रुपए में 10 रुपए, एंड क्या पता कि भाई उन्होंने अपने 100 रुपए में से 50 रुपए या 40 रुपए फलस्तीनी कॉज पे खर्च किए हुए हों। ऑल्दो उनसे डायरेक्ट सवाल भी जब ये किया गया तो उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं अपनी नेकियां नहीं जाया करने वाला आप लोगों के चक्कर में आके। बिल्कुल सही है, मैं भी बिल्कुल समझता हूँ कि उनको कोई जरूरत नहीं बताने की कि उन्होंने कितना अल्लाह की राह में खर्च किया, और किसी को नहीं बताना चाहिए, सिर्फ उनको नहीं, किसी को नहीं बताना चाहिए कि वो अल्लाह की राह में नेकी की नीयत से कितना खर्च कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर आई स्टैंड विद दिस। ठीक है, हमें ये सब चीजें नहीं पता तो ये अल्लाह और बंदे का मामला है, उस पर छोड़ देना चाहिए कि भाई वाकई ये रियाकारी कर रहे हैं, लैंड क्रूजर खरीद के लोगों को दिखावा कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये वो चीजें आप अजम्पशंस की बेस के ऊपर आप लोगों के ऊपर जजमेंट्स नहीं, फतवे नहीं जारी कर सकते, राइट? तो आपको नहीं पता कि उन्होंने कितना डोनेट किया है इस कॉज में इन कंपेरिजन टू उनकी ये लैंड क्रूजर वो किधर खड़ा होता है। देयर इज अ लॉट इन प्ले हियर। तो ये दूसरा पार्ट है टोयोटा ब्रांड इटसेल्फ के अलावा। ओके जी, नेक्स्ट है बिल्कुल बिल्डर 2711। बासित भाई वीडियो में कमाल का पॉइंट कहते हो आप। इनका मजीद है बासित भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे से वजाहत करते आप और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत कमाल का देते हो। अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, अगला है अगला है जैन मुगल। बासित भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपसे राजी हो, लेकिन बात यह है कि लोगों को दीनी सियासत की कुछ समझ नहीं है, क्योंकि सियासत को ये सिरे से दीन का हिस्सा मानते ही नहीं और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वर्ड मजहब को इस्लाम समझते हैं। पार्टली मैं एग्री करता हूँ इस बात से, बट इट्स मच बिगर डिबेट कि उसको मैं यहाँ पे एड्रेस करूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है SMAKSANU स्मैक्स सानू, आई गेस होंगे ये। अच्छा लगा आपको सुनकर, बहुत शुक्रिया आपका। अगला है बासित अहमद 7372। बासित मियाँ कुछ आप भी कमा लो, शहजाद गयास के गरीबे
गरीबी में, वरना इंटेलेक्ट वाइज तो उस तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है. बोथ ऑफ योर पॉइंटर्स इन दिस वीडियो आर प्रीटी वीक कंपेयर्ड टू व्हाट शहजाद इज सेलिंग, बट गुड लक टू यू टू. यार अच्छा, ओके. मतलब क्या कमा लो भाई, मतलब मुझे कमाना हो ना तो भाई मैं मिलियंस मिलियंस वाले सब्सक्राइबर्स के पीछे जाऊं. मैं शहजाद गयास के 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2-2 लाख, 1-1 लाख, 50-50 हज़ार वाले सब्सक्राइबर्स के लोगों के पीछे मैं नहीं जाऊंगा. तो मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ. आई एम जस्ट देयर टू क्रिटिकली एनालाइज लोग जो धूल उड़ा रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ. बाकी ये कि जहाँ तक आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ठीक है यार. हो सकता है भाई इंटेलेक्ट, अगर आप समझते हैं कि जी वो शहजाद गयास जिस लेवल के इंटेलेक्ट आप समझ रहे हैं, तो हो सकता है भाई, हो सकता है. मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मे बी. अच्छा, सारा जमान M2Z, डू नॉट मेक वीडियोस फॉर रिप्लाइंग दिस जाहिल शहजाद सर. इसको जानता ही कौन था, इसको सर साहिल को क्रिटिसाइज करके फेम मिली है, इसे रिप्लाई दे के इसको इंपॉर्टेंस ना दें. नेक्स्ट, सोहेल 2013, शहजाद एक मुनाफिक है और ये साहिल अदीम पर हसद करता है. नेक्स्ट, तंजील डिजाइनिंग, भाड़ में गया शहजाद, वो लिबरल माइंडसेट का बंदा है, उसको सीरियस कोई लेता ही सिवाय बेवकूफ़ों के. खिलाफत कोला, इज दैट अ जोक? ऑल्टरनेट किसी और नाम से भी हो सकता था. बीइंग अ मुस्लिम आई डू नॉट एग्री विद दिस. एडवर्टाइजिंग विद इमोडेस्टी इज नॉट द एसेंस ऑफ खिलाफा. बिल्कुल बिल्कुल. अगेन, नाम के ऊपर मैंने पहले भी बोला कि मैं भी समझता हूँ कि इट शुड हैव बीन अ डिफरेंट नेम. आई हेट खिलाफत, आई नीड फ्रीडम कोला, गुड ओल्ड अमेरिकन कोका कोला. न्यू इंटेलेक्चुअल का ये कमेंट था. अच्छा जी, नेक्स्ट है अनीसुल रहमान 7216. That Mota San doesn't even deserve a reply. Don't give him free attention. Okay. Next है AI Tools World 23. क्या गलत कहा उसने? आप एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखा रहे हैं? लोग मर रहे हैं और हम यही खिलाफत कोला बेच रहे हैं. बहुत माजरत के साथ उसकी सब बातें टॉन्ट हमारे लिए और हमारी सोच के लिए. बिल्कुल हो सकता है. नेक्स्ट है थिंक बियॉन्ड. ये सब फजूल लोग हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, यूट्यूब की वजह से ऐसे नमूने नजर आते हैं. आई थिंक ये शहजाद गयास के बारे में बात कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर. एट जूबी 72, एक्चुअली आई थिंक वो शहजाद गयास के बारे में ही बात कर रहा है. अच्छा, एट जूबी 72, W शहजाद, L बासित, आई गेस विन शहजाद, लूज बासित. अच्छा जी, नेक्स्ट है मेक Cine.wisdom, making what impact by earning millions of dollars to line their own pockets. What kind of ridiculous argument is that, brother? They're literally profiting of genocide. Secondly, Shahzad never claimed that Toyota is an Israeli company. What he said was the Toyota provides vehicles to Israeli military, indirectly supporting a genocide. This isn't some hidden conspiracy. It's public knowledge and an undeniable fact. As for your point about him building his career of Palestine-related videos, those videos barely have 100,000 views combined. He's been creating content for over half a decade, amassing millions of views and successful stand-up comedy career. Maybe do some proper research before parroting the narratives of religious charlatans. Okay. तो भाईजान, सबसे पहले आपकी तो ये है कि टोयोटा वाले सब्जेक्ट के ऊपर वैसे तो मैं एक्सपेंड कर चुका हूँ, लेकिन जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. उन्होंने ये नहीं बोला कि टोयोटा इजरायली कंपनी है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला, जो मैंने अपनी वीडियो में शेयर भी किया था, अगर आप गौर से देखते हैं, कि क्या टोयोटा सऊदी कंपनी है, क्या टोयोटा पता नहीं कोई और कौन सा मुल्क का नाम लिया था, कोई 2 मुसलमान मुल्कों का नाम लिया था, क्या वो कंपनी है. तो मे बी वो यही कहना चाह रहे थे, इजरायली कंपनी तो है, सऊदी कंपनी थोड़ी है, इजरायली कंपनी है. बट अगर आप उसको हुस्न ज़न रखते हैं इसके बारे में तो ठीक है, बिल्कुल हो सकता है. उन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि इजरायली कंपनी है, बट उन्होंने ये बोला, तो आई गेस इसका मतलब यही बनता है. बट एनीवे, ज़ीशान आज़म, शहजाद गयास इज अ जोकर, सो वी शुडंट टेक हिम सीरियसली. ओके. आबिद खान 007, शहजाद इज मेंटली इल. Ali Raza XZ40I, paid promotion of capitalism from your channel, nothing wrong, he said. Why they are using Palestine name for business, shame on them, and their supporter is Khilafat Kola is free. यार पता नहीं पैसे से इतनी चिढ़ क्यों है आप लोगों को, लेकिन चलें. एनीवे, आगे बढ़े भाई. तलहा अली 1178, your argument in a nutshell, whatever the means, if the end result is in our favor, that is a justified good action. Apparently a good logic, but it is flawed thinking. Why? Imagine someone says rape and kill. तो यार इतना एक्सट्रीम हो जाता है भाई. वो भाई रेप एंड किल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि वो अपना एक प्रोडक्ट
हो सकता है कि गलत नीयत से बेच रहा हो, गलत भी क्या नीयत के पैसे कमाने की नीयत से बेच रहा हो, या हो सकता है कि वो वाकई हेल्प करने की नीयत से बेच रहा हो। यहाँ पे रेप और किलिंग और ये सब कहाँ से आ गया? बेसिकली मैं बता दूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। इमेजिन समवन सेज रेप एंड किल इज़राइली वुमेन एंड चिल्ड्रन सो मच so that Israel stops the genocide. Keep in mind, you will be killing innocent people, but if Israel stops the genocide, is it okay to kill the innocents? And any Muslims who think this is justified needs to study the Islamic principles of war. Having said this, your point that they could have named it something else is correct. I support the idea of having alternatives to brands who support the genocide, but it is a harsh truth that most of these alternative brands are just cashing in on the Muslim sentiment right now. तो भाई बाकी बात जिस तरह मैंने पहले भी दूसरे रिस्पॉन्सेज में भी रिस्पॉन्ड किया है, इस वाली बात के अंदर भाई रेप और किल और कत्ल ये सारी एक अलग चीज़ें हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि भाई अगर वो उस नीयत से कर रहे हैं या उस नीयत से कर रहे हैं, दोनों सूरतों में जो एंड रिजल्ट, जो इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर, वो फेवरेबल है। अब कत्ल को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, रेप को तो जस्टिफाई, हाँ मतलब प्रॉफिटियरिंग को आप शायद किसी लेवल पे, मतलब आई थिंक कत्ल और रेप से तो नीचे ही है, तो उसको वो आप एप्पल टू एप्पल नहीं कंपेयर कर रहे। कोई इस तरह की कोई हरकत होती तो आई वुड डेफिनेटली एग्री कि भाई ये नहीं कर सकते आप, मींस टू द एंड शुड बी जस्टिफाइड, लेकिन दिस इज अ कंप्लीटली एप्पल्स टू एप्पल्स वाली नहीं है, एप्पल्स टू ऑरेंजेस वाली मिसाल आपने दी है। साद अच्छा जी, नेक्स्ट है साद रसूल आराई। गुड, आपने क्लियर कर दिया, शहजाद की वीडियो देख के कॉन्सेप्ट खराब हो गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट है मैं मोहम्मद उस्मान 7991, लिबरल एंड साइको एक्सट्रीमिस्ट। पता नहीं मैं हूँ कि वो है, पता नहीं यार, मेरा ख्याल उसी के बारे में, शहजाद गयास के बारे में बोल रहा। डेविल स्ट्राइडर, you have valid points against Shahzad and about Khilafat Kola, agreed, but you should research and advise for Toyota boycott, same as Starbucks etc., as Toyota agreed to provide trucks for Israeli military. So please do your research properly before defending Toyota. कर चुका हूँ, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अगेन मैंने यही बोला, जहाँ पे जब मुझे एक आर्टिकल दिखा दें जहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोला हो कि जी इस वॉर में वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल या कोई भी इन along those lines, मैं आपकी बात मान लूंगा। एंगाली पाक ENGALI PAK, भाई ये स्लैंडर और मौकरी इसने अपने रोजगार के लिए नीचे बनाया हुआ है, इसको भी पता है अच्छी तरह इसके व्यूज हैव रेयरली एनी गुड वैल्यू, बस बकवास करते रहो क्योंकि नीश बन चुका है। दीन का हर तबका इसी नाम की कॉमेडी व्यूज जो कि असल में हेट फिल्ड मौकरी होती है, कंफर्ट जोन में बैठकर सेटिस्फैक्शन के लिए देखता है। वैसे भी ये ही हिमसेल्फ सेड दैट ही सफर्ड फ्रॉम मेंटल इश्यूज जो कि आई थिंक और बढ़ गए हैं। ओके, जुनेद बागबान फजूल बंदा है शहजाद। खलील खान, यार ये इस्लाम के नाम क्यों लेता है, ये कौन सा मजहब है? ओके, बर्निंग कन्विक्शन, sir, with all due respect, you don't make sense. Shahzad Ghayash Sheikh has credentials unlike you. His channel is academically inclined unlike yourself. He has always mentioned credible sources unless he states his own opinion. You, on the other hand, have no credibility. You haven't had a podcast for over 6 years talking to politicians, scholars, and activists. Please stop misleading your audience and trying to cash in on hate for other credible YouTubers doing a far better job than you. Good for you, sir. अगला चलें आगे। इसके ऊपर मैंने इनको रिस्पॉन्ड किया है and I respect his opinion, और क्या कह सकता हूँ मैं। Mirza Ataul Rahman 5569 on Khilafa Kola, your argument is so good. I was thinking the same that you said in video. Thank you sir. PK Avenger 9990, अच्छा सर, साहिल अदीम की बातें और सोच बिल्कुल मेरे वाली है, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो मेरे उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो या कोई। एक सवाल मेरा जहन मैं ज़रूर आता है कि आप साहिल अदीम से ज़रूर पूछिएगा, सर आपके कहते हैं कि भाई लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती और बहुत सारी चीज़ें, तो आप इनके कोर्सेज सेल करने के बजाय यूट्यूब में फ्री में डालें ताकि आवाम सीखे और आप यूट्यूब से करें। और वैसे भी वो अपना काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लोगों से चार्ज करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन आवाम के लिए सिर्फ सेमिनार्स और कॉर्पोरेट और पॉडकास्ट में ये जो है वो अपना चूरन बेचने वाली बात हो जाती है, जैसे आज़ाद चाय वाला हो गया और बहुत सारे लोग हो गए। आप देखते होंगे कि भाई मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया और मैं चाहता हूँ कि आपको भी सक्सेसफुल बना दूँ, तो प्लीज़ बाय माय कोर्स।
यार देखिए, मैं अगर महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो खुद कर रहा हूँ, वो मैं लोगों को एक कोर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देता? इसके ऊपर आप काइंडली पॉडकास्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। अ, ओरमानी डैश W3F, थैंक्स शहज़ाद फॉर गिविंग हिम सम पेनि। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई। करोड़ों रुपए बन गए इस वीडियो से यार। बहुत शुक्रिया। सिकेस्ट सूप, bro, the whole point in that Khilafa Cola wanted people to boycott Coke, Pepsi. They could have just said you should drink Ruh Afza instead. The fact that they are pushing their own drink as a replacement is what's causing concern. Again, I don't know यार, मतलब आई थिंक इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि अगर वो अपना प्रोडक्ट एज एन ऑल्टरनेट पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा, तो यार अब आप खुद बताओ कौन पिएगा यार। मतलब कोक, मतलब रूह अफ़ज़ा ठीक है, रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त लगता है, लेकिन कोक की एक अलग मार्केट है। तो एंड आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दिस कि अगर कोई बता रहा है कि भाई ये हम इस तरह से बायकॉट करना है और हम ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये खरीदें। मेरे पर्सनल ओपिनियन में आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दिस। चलिए जी, अभी बहुत सारे और कमेंट्स हैं यार। आई डोंट थिंक आईड बी एबल टू, लेकिन जो बाकी भी सारे कमेंट्स थे उनमें मोस्टली जो है वो या तो मुझे गालियाँ पड़ी हुई थी या शहजाद गयास को गालियाँ पड़ी हुई थी, या टोयोटा वाला मसला था कि भी टोयोटा मिलिट्री को गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर मैंने डिटेल में बात कर ली। खिलाफत कोला के नाम के ऊपर डिटेल में बात हो गई। तो मेन यही सारे पॉइंट्स थे। और जिस तरह मैंने कहा कि यार मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम करने की। अभी भी आई डोंट नो कितने, बहुत अभी भी रह गए यार। तो आई डोंट थिंक आई बी एबल टू, बट आई थिंक दोज वर द मेन पॉइंट्स जिसको मैं चाह रहा था कि मैं वो कर दूं, एड्रेस कर दूं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।